हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज कहना पड़ेगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। और सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। तो वो क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हम करने वाले इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर में ऑरेंज कैसिडी, द क्लेम और बिली गन मिलकर जेफ जेरिट, जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह को एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए एक काफी बढ़िया मैच रहा है। जहाँ पर इस मैच के अंदर सीरियस रेसलिंग तो थी ही, लेकिन कॉमेडी भी थी। जैसे कि द क्लेम अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद इस मैच के अंदर काफी सीरियसली होकर रेसल कर रहे थे, पर ऑरेंज कैसिडी अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाले थे, वो इस मैच के अंदर अपनी कॉमेडी रेसलिंग कर रहे थे, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर जेफ जेरेट और बिली गन, इन्होंने इस एज के अंदर भी अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और इस मैच के अंदर मुझे सबसे ज्यादा सतनाम सिंह ने सरप्राइज किया, क्योंकि वो भी इस मैच के अंदर एक काफी अच्छी खासी रेसलर की तरह लड़ रहे थे। और ये मैच चलने के दौरान द गन्स ने यहाँ पर आकर बिली गन को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इस मैच के अंदर संजय दत्त, सतनाम सिंह, जेफ जेरेट और जे लीथल ये काफी देर तक डोमिनेट कर पा रहे थे। और इसी वजह से हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में द क्लेम ने संजय दत्त के ऊपर अपना फिनिशर सीजर में टिम्बर लगा दिया और उन्हें पिन कर द क्लेम ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि ब्रायन डेनियल्सन फाइनली MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। और अब MJF की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ब्रायन MJF से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो के ऊपर क्या होता है। पर इसके बाद हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैसनोली एक टेक्सास टोर्नेडो स्ट्रीट फाइट मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए। और जब जॉन मॉक्सली और क्लूडियो इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तभी यहाँ पर इनके अपोनेंट यानी कि रूश और प्रेस्टन वांस ने मॉक्सली और क्लूडियो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उन्हें इस मैच की शुरुआत में थोड़ा फॉर अपर हैंड मिला। और जैसे ही सभी लोग रिंग के अंदर गए, वैसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर दोनों ही टीम्स ने अपने तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाए हैं और एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि इस मैच के अंदर प्रेस्टन वांस, रूश, क्लूडियो और जॉन मॉक्सली जैसे तगड़े रेसलर थे, जिससे कि ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और हैंगमैन पेज भी बैकस्टेज से इस मैच के ऊपर अपनी नजर रखे हुए थे। और ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था, इसीलिए इस मैच के अंदर सभी चीजें लीगल थी, जिस वजह से इस मैच के अंदर स्टील चेयर, स्टील चेन और भी तगड़े तगड़े वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। और इसी वजह से इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली और प्रेस्टन वांस इन दोनों का खून भी निकल रहा था। और इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर की भी चैंट्स हो रहे थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैच कितना जबरदस्त मैच होगा। और मेरे हिसाब से तो ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक पेपरी लेवल का मैच था, जिस मैच के आखिर में जब क्लूडियो रूश के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब होजे द असिस्टेंट ने यहाँ पर आकर क्लूडियो के ऊपर अटैक कर दिया। और ये देखकर होजे को ठिकाने लगाने के लिए व्हीलर यूथा यहाँ पर आ गए, जो कि होजे के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें यहाँ से बैकस्टेज ले गए। और इस चीज का फायदा उठाकर रूश रिंग के अंदर क्लूडियो पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर क्लूडियो इसे रिवर्स कर रूश को रिंग के नीचे ले गए। और इतने में रिंग के अंदर प्रेस्टन वांस जॉन मॉक्सली को स्टील चेन से चोक करने का ट्राई कर रहे थे, पर मॉक्सली ने इसे रिवर्स कर प्रेस्टन वांस को उसी स्टील चेन से चोक कर दिया। और इसीलिए हड़बड़ाहट में प्रेस्टन वांस ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली और क्लूडियो ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सच में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मैच रहा है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की डायरेक्शन क्या होती है। लेकिन इतने में हमने बैकस्टेज में देखा कि किप सेबियन, बुचर और ब्लेड ने मिलकर हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे हैंगमैन पेज डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच किस तरीके से रसल करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जिम रॉस वार्डलो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर जिम रॉस ने वार्डलो से पूछा कि वार्डलो समाजों के पीछे इतना सीरियसली क्यों पड़े हैं। और इस सवाल का जवाब देते हुए वार्डलो ने एक कहानी बताई कि कैसे वार्डलो के फादर उनके बचपन में उनके काफी करीब थे, पर कभी वार्डलो को अपने फादर को अच्छी तरीके से समझने का मौका ही नहीं मिला। और जब वार्डलो अपने फादर को अच्छी तरीके से समझने लगे, तब उनके फादर की डेथ हुई। इसीलिए ही वार्डलो अपने फादर की निशानी के तौर पर अपने बाल बड़े रखते थे, जो कि उनके फादर के लिए उनकी ट्रिब्यूट थी। और ये बात समाजों को पता थी, और इसके बावजूद समाजों ने वार्डलो के बाल काटे। ये देखकर वार्डलो काफी गुस्सा है, और इसीलिए वार्डलो समाजों को अब नहीं छोड़ने वाले। जो बातें और कहानी यहाँ पर वार्डलो ने बताई, जिससे कि हम फाइनली समझ सकते हैं कि वार्डलो इतना गुस्से में समाजों के पीछे क्यों पड़े हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मार्क ब्रिस्को एक 1-on-1 मैच के अंदर जॉश
जॉश वुड्स को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो मैच रैम्पेज शो पर हुए कॉन्फ्रंटेशन के चलते इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल हुआ था। और गाइस इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को और जॉश वुड्स ये दोनों कोई बड़े रेसलर्स तो नहीं थे, पर इस मैच के अंदर वुड्स और ब्रिस्को ने जो परफॉर्मेंस दी है वो परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इन दोनों रेसलर्स को अच्छी तरीके से ना जानते हुए भी दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होगी। और इस मैच के अंदर भी इन दोनों ने अपने तरफ से जी जान लगाकर रेसल किया है और जेन्युइनली लग रहा था कि ये दोनों जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये पर काफी बार मार्क ब्रिस्को ने जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देते हुए इस मैच के अंदर उनके काफी मूव्स भी लगाए, पर फाइनली जॉश वुड्स पर अपना फिनिशर डाइविंग एल्बो लगाकर उन्हें पिन कर मार्क ब्रिस्को ने ये मैच जीत लिया है और ये विक्ट्री भी मार्क ब्रिस्को ने अपने भाई जे ब्रिस्को के नाम कर दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे मार्क ब्रिस्को के साथ AEW कंपनी में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में बैठकर एडम कोल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि फाइनली इंजरी से रिकवर करने के बाद एडम कोल अब काफी फिट महसूस कर रहे हैं और एडम कोल इस साल के रेवोल्यूशन के ऊपर अपना रिटर्निंग मैच रेसल करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने अनाउंस की, पर यहाँ पर एडम कोल ने अपना अपोनेंट रिवील नहीं किया, तो देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे पर ऊपर एडम कोल का अपोनेंट कौन होता है। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर MJF आ गए और इनके अंदर आकर बात करते हुए MJF कह रहे थे कि MJF को पता नहीं चल रहा कि ब्रायन इतना जी जान लगाकर रेसल क्यों करते हैं, और अगर ब्रायन ये सब फैंस के लिए करते हैं तो ब्रायन को ऐसा करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फैंस है जो कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी सुपरस्टार के ऊपर टर्न होते हैं और ब्रायन को उनके लिए रेसल करना छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सुपरस्टार सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाए, और MJF तो वर्ल्ड चैंपियन है जो कि ब्रायन कभी नहीं होंगे। और जब तक MJF वर्ल्ड चैंपियन है तब तक ब्रायन तो वर्ल्ड चैंपियन बनना भूल ही जाए, क्योंकि माना कि ब्रायन अपने आप को बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड कहते हैं, पर ये प्रूव करने के लिए जो ब्रायन के पास चीज होनी चाहिए वो ब्रायन के पास नहीं है, वो MJF के पास है। क्योंकि MJF वर्ल्ड चैंपियन है इसलिए MJF ब्रायन से बेटर है और रेवोल्यूशन पे पूरी के बाद भी MJF वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले है। जो बात यहाँ पर MJF ने कही और यहीं पर ब्रायन कितने बेकार रेसलर है ये प्रूव करने के लिए MJF ने यहाँ पर ब्रायन के काफी अच्छे दोस्त क्रिस्टोफर डेनियल्स को बुला लिया और यहाँ पर MJF चाहते थे कि क्रिस्टोफर डेनियल्स सबको बताए कि ब्रायन कितने फट्टू रेसलर है। और क्रिस्टोफर डेनियल्स तो फेक सुपरस्टार थे जो कि यहाँ पर MJF की तरफ से बात करने के लिए आए थे, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने MJF का काफी अच्छी तरीके से मजाक उड़ाया, क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि MJF ने क्रिस्टोफर डेनियल्स को ब्रायन के खिलाफ बुरी बातें कहने के लिए पैसे दिए हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने रिवील की और ये देखकर MJF काफी गुस्सा हो रहे थे। और यहीं पर बात करते हुए डेनियल्स ने कहा कि डेनियल्स की लाइफ के अंदर एक टाइम था जब डेनियल्स MJF से पैसे लेकर ब्रायन की काफी बुराई करते, पर अब क्रिस्टोफर डेनियल्स वो आदमी नहीं है और क्रिस्टोफर डेनियल्स को पैसे की जरूरत नहीं है। जो बातें कहकर डेनियल्स ने यहाँ पर MJF के पैसे लौटा दिए और MJF से बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि ब्रायन वर्ल्ड के बेस्ट सुपरस्टार है जो कि इस रेसलिंग बिजनेस के लिए अपने लाइफ की हर एक चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, और इसलिए फैंस ब्रायन को प्यार करते हैं और MJF ब्रायन को हेट करते हैं, क्योंकि ब्रायन वो रेसलर है जो कि MJF कभी नहीं बन पाएंगे। जो बात यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स कह ही रहे थे कि यहीं पर MJF गुस्सा हो गए और MJF ने क्रिस्टोफर डेनियल्स के हाथ का माइक फेंक दिया, जो देखकर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने गुस्से में MJF को एक स्लैप भी लगाई और इससे गुस्सा होकर MJF ने डेनियल्स के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर उन पर फाइनली अपना सबमिशन मुंह लगा दिया। और यहीं पर डेनियल्स को बचाने के लिए ब्रायन आ गए, जिन्हें देखकर MJF यहाँ से भाग गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे ब्रायन और MJF के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द गन्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए द गन्स ने कहा कि कभी लोगों ने उन पर बिलीव नहीं किया और सबको लग रहा था कि गन्स कभी चैंपियंस नहीं बन पाएंगे, पर ये रियल लाइफ है जहाँ पर स्टोरी का द एंड काफी अच्छी तरीके से नहीं होता, और इसलिए द गन्स आज वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है और उनसे चैंपियनशिप कोई नहीं ले जाएगा। जो बात यहाँ पर गन्स ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय 1-on-1 मैच के अंदर ब्रायन केज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस फिर एक बार डायनामाइट शो के ऊपर ये मैच AEW की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर जंगल बॉय ने इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर अपने एथलेटिसिज्म का फायदा उठाकर ब्रायन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर ब्रायन ने भी इस मैच के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए हैं, और ब्रायन के काफी खतरनाक मूव्स के बावजूद भी जंगल बॉय किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे, इसीलिए मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जिस मैच के आखिर में ब्रायन के जंगल बॉय के ऊपर अपना सिग्नेचर F5 लगाने के लिए जा रहे थे, पर जंगल बॉय ने रिवर्स कर ब्रायन पर अपना फिनिशर एल्बो टू बैकहेड लगा दिया और फाइनली ब्रायन के ऊपर एक रोल अप पिन कर जंगल बॉय ने इस मैच के अंदर ब्रायन को हरा दिया है और जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर ब्रायन केज तो काफी शॉक थे, पर जंगल बॉय के मैच जीतने के बाद हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिश्चियन केज आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय के आंख के अंदर पेपर स्प्रे मार दिया, जिससे कि जंगल बॉय काफी दर्द के अंदर थे। और यहीं पर क्रिश्चियन केज ने अपना आर्म ब्रेस निकाल दिया, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि फाइनली क्रिश्चियन केज ठीक हो चुकी है। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को उठाकर उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उनसे कहा कि अब तक क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय के बीच की कहानी खत्म नहीं हुई
और एक कहकर क्रिश्चियन केज यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या क्या होता है। पर सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज का रिटर्न काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज से बात करती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए रेने पैकेट कह रही थी कि द गन्स को अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डिफेंड करने पड़ेंगे। जो बात यहाँ पर रेने पैकेट कह रही थी कितने में यहाँ पर द क्लेम आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम ने अपना रीमैच क्लॉज मांगा है और यहाँ पर द गन्स को रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर नहीं बल्कि एक फैटल 4-वे मैच के अंदर अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करने पड़ेंगे। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही है तो अब देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर द गन्स किस तरीके से एक फैटल 4-वे मैच के अंदर अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड कर पाते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट बैकस्टेज में मस्ती करती हुई दिखाई दी। पर इतने में यहाँ पर टॉप फ्लाइट और AR फॉक्स आ गए और वो यहाँ पर आकर बात करते हुए कह रहे थे कि उन्हें द एलीट से एक रीमैच चाहिए। पर डॉन कैलिस ने बात करते हुए कहा कि द एलीट ने पहले टॉप फ्लाइट और AR फॉक्स को हरा दिया है, इसलिए द एलीट दोबारा से टॉप फ्लाइट खिलाफ अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड नहीं करने वाले। जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस कह रहे थे। पर टॉप फ्लाइट ने यहाँ पर द एलीट से कहा कि एलीट को देखकर लग रहा है कि उनके पास टॉप फ्लाइट को एक रीमैच देने की बॉल्स ही नहीं है। जो बातें सुनकर द एलीट गुस्सा हो गई और यहाँ पर द एलीट एक रीमैच के लिए मान चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि जब ये रीमैच होता है तब द एलीट और टॉप फ्लाइट की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर किप सेबियन एक 1-on-1 मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज को फेस करते हुए दिखाई दिए और किप सेबियन के इस मैच के पहले अटैक से हैंगमैन पेज पहले ही काफी गुस्सा थे और इस चीज का फायदा उठाकर किप सेबियन इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और जब हैंगमैन पेज को ये पता चला कि किप सेबियन उनके गुस्से का फायदा उठाकर उन पर ही अटैक कर रहे हैं तब हैंगमैन पेज ने अपने आप को संभाला और फाइनली यहाँ पर हैंगमैन पेज ने किप सेबियन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और जब किप सेबियन हैंगमैन पेज के हाथ आए तब किप के ऊपर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाकर फाइनली उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर हैंगमैन पेज ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच हैंगमैन पेज के लिए काफी आसान सा मैच था पर यह मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक देखने लायक मैच था। पर यह मैच खत्म होने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कैस्नोली और पूरा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हैंगमैन पेज से बात करने के लिए आया। और यहाँ पर हैंगमैन पेज से बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली ने पहले हैंगमैन पेज को 2 बार हरा दिया है और मॉक्सली दोबारा से हैंगमैन पेज के खिलाफ मैच नहीं रसल करना चाहते। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली कह रहे थे। कितने में यहाँ पर मॉक्सली के हाथ से माइक लेकर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज को पता है कि जॉन मॉक्सली भी हैंगमैन पेज को नहीं बुला पा रहे और जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज इनके बीच में एक और मैच होना चाहिए ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जॉन मॉक्सली यहाँ पर आते ही नहीं। और इसीलिए यहाँ पर हैंगमैन पेज फिर एक बार जॉन मॉक्सली को एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज कर ही रहे थे कि तभी मॉक्सली ने हैंगमैन पेज से कहा कि हैंगमैन पेज के पास तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का किस तरीके से सामना कर पाएंगे। जो बात यहाँ पर मॉक्सली ने कही और मॉक्सली कैसे कहते ही यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गए जिन्हें देखकर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा थे, क्योंकि हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर को उनकी स्टोरी लाइन से बाहर रहने के लिए कहा था। लेकिन डार्क ऑर्डर फिर एक बार रिंग के अंदर आए जो देखकर हैंगमैन पेज गुस्सा हो रहे थे। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर हैंगमैन पेज को डांटकर डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज को साइड में खड़ा कर दिया और जॉन मॉक्सली से बात करते हुए इविल उन्होंने कहा कि अगर मॉक्सली को लग रहा है कि हैंगमैन पेज के कोई दोस्त नहीं है तो मॉक्सली गलत है। डार्क ऑर्डर तब भी हैंगमैन पेज के साथ थी और डार्क ऑर्डर अब भी हैंगमैन पेज के साथ है। ये कहकर इविल डायरेक्टली जॉन मॉक्सली के ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप्स ने अपने आप को संभाल लिया और डार्क ऑर्डर को हैंगमैन पेज के साथ देखकर फाइनली यहाँ पर जॉन मॉक्सली भी हैंगमैन पेज को एक रीमैच देने के लिए मान चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली इनके बीच में एक और रीमैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर अब भी यहाँ पर हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर से काफी नाराज है कि डार्क ऑर्डर उनकी स्टोरी लाइन के अंदर आ रही है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में भी आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने कहा कि रिकी स्टार्स अपनी कंडीशंस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और इसलिए रिकी स्टार्स को क्रिस जेरिको के खिलाफ कोई भी रीमैच नहीं मिलने वाला। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही पर गार्सिया इसके ऊपर नहीं मानते। अगर रिकी स्टार्स मैच चाहते हैं तो फिर रिकी स्टार्स गार्सिया के साथ मैच हासिल कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर गार्सिया ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे स्टार्स और गार्सिया के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अगले डायनामाइट और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारी चीजें एडवर्टाइज की है। जो क्या है ये जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जा ही रहे हैं तो लगे हाथ ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और लगे हाथ इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, एक और बात कि ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट
डायनामाइट शो की तो इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में स्टोकली हैथवे का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि उसने स्टोकली हैथवे को इंजोर्ड किया है और अगर एईडब्ल्यू कंपनी हुक के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर स्टोकली हैथवे अपने खुद की तरफ से हुक को संभालने वाले हैं। जो बात यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे इनकी स्टोरी लाइन के अंदर क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर, टोनी स्टॉर्म और रूबी सो एक दूसरे को फेस करती हुई दिखाई दे रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक जबरदस्त मैच रहा है और इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और टोनी स्टॉर्म ये दोनों ही रूबी सो को अपनी तरफ करने में लगी हुई थी। लेकिन रूबी सो इस मैच के अंदर अकेले ही सभी के ऊपर अटैक कर रही थी, जो देखकर फाइनली इस मैच के अंदर हर एक सुपरस्टार अपने आप के लिए रसल कर रहा था और इसीलिए ये मैच देखने के लिए काफी मजा आया। और वैसे भी एईडब्ल्यू के मल्टीपर्सन मैचेस काफी बढ़िया होते हैं, जिससे इस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स तो थे ही, पर गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर विमेंस डिवीजन से एक पेपर लेवल का मैच रहा है और इस मैच के अंदर भी दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स हो रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेसलिंग क्वालिटी काफी जबरदस्त थी और ये मैच भी एक काफी एंटरटेनिंग मैच रहा है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर रूबी सोहो ने टोनी स्टॉर्म को रिंग के बाहर कर दिया और सरेया के ऊपर फेंक दिया और इनके ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर पर एक रोल अप पिन कर रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो आउट ऑफ नोवेयर रूबी सोहो के लिए काफी बड़ी विक्ट्री थी, पर रूबी सोहो के मैच जीतने के बाद भी एक तरफ से जेमी हेटर और दूसरी तरफ से सरेया ये रूबी सोहो को अपनी तरफ रिक्रूट करने में लगी हुई थी। तो देखना पड़ेगा कि फाइनली रूबी सोहो का डिसीजन क्या होता है और वो किसकी तरफ जाती है। पर ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक सच में जबरदस्त शो रहा है। और गाइस इस वीक का डायनामाइट शो किसी पेपर लेवल से कम नहीं था और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?